Hello all, welcome to the session. So finally UPSC Civil Services GS मेंस एग्जाम इज ओवर। यूपीएससी ने फाइनली चारों पेपर कंडक्ट करवा लिए हैं और पेपर भी आउट हो चुके हैं। मैक्सिमम जब भी हम बात करते हैं ना यूपीएससी की फील्ड में मेंस को लेके कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं वो कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेड थीम्स पर रहते हैं और करंट अफेयर्स की लिंकेज के साथ क्वेश्चन आता है। तो आज हम प्रॉपर एविडेंस बेस्ड लुकिंग देखेंगे कैसे न्यूज़ आर्टिकल्स थे या जो हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल दो मेजर पेपर हैं, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, जिसको एक कैंडिडेट होलिस्टिकली कवर करता है। उनकी एक्सप्लेन्ड सीरीज कैसे रेलिवेंट थी, डायरेक्ट कुछ तो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 में कुछ क्वेश्चंस थे जहां पर करंट रेलेवेंट एग्जांपल्स पूछी गई थी, वो भी न्यूज आर्टिकल्स कवर करते हैं। बट कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही थे जो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे। तो जीएस 3 की हम कुछ 7 टोटल ऐसे क्वेश्चन है जो करंट ओरिएंटेड थे। और अगर आपने होलिस्टिक कवरेज की होगी या फिर आप कर रहे हैं या फिर क्या अप्रोच हो सकती है आने वाले एग्जाम्स के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हाउ यू कैन एस करंट अफेयर्स और हाउ कैन यू कैन प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर योर मेंस एग्जाम एंड प्रीलिम्स एग्जाम। जब भी आप कोई एक्सप्लेन्ड सीरीज पढ़ते हैं या इवन कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं या फिर आप 2-2 घंटे यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, कोई एनालिसिस देख रहे हैं, तो क्या एक्चुअल में वर्क करता है और क्या वर्क करना चाहिए जो कि मेरे एग्जाम में, जब मैंने एग्जाम हॉल में अपने आप को प्रिपेयर करना है एग्जाम देने के लिए, वो रेलिवेंट हो पाए। तो कुछ बहुत एविडेंस बेस्ड हम लुकिंग देखते हैं, जल्दी इसको रैप अप करेंगे और उसके बाद फिर हम एक डिस्कशन करेंगे कि कैसे करंट अफेयर एनालिसिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल रुपी का क्वेश्चन था। इंटरेस्टिंगली पिछले 2-3 साल से ये न्यूज में था और सीबीडीसी पर तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये कोई नया थीम नहीं था बट ये कंटिन्यूसली, अगर हम इंडियन एक्सप्रेस देखें या द हिंदू देखें, उनकी एक्सप्लेन सीरीज में भी कवर था। और ये जो बात उसने पूछी कि एक्सप्लेन द वर्किंग एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक, ये द हिंदू में इसमें एग्जैक्टली पॉइंट बाय पॉइंट कवर्ड भी था आर्टिकल। तो कैसे जब हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं उनमें जो पॉइंटर्स हैं वो हम अपने मेंस के लिए बना सकते हैं, किस पॉइंट को हम प्रीलिम्स के लिए यूज कर सकते हैं, अगर हम एक होलिस्टिक रीडिंग कर रहे हैं न्यूज़पेपर की, वो कैसे रेलेवेंट होती है एक्चुअल एग्जाम में, वो ये क्वेश्चन डिपिक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पूछा है। सो लास्ट ईयर क्या था, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स पूछा था, इस बार फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पूछा है। और ये भी लास्ट 2 साल से करंट अफेयर में था क्योंकि 2024 में आया था और बार बार आरबीआई इसके ऊपर अपने व्यूज दे रहे थे। तो न्यूज़पेपर की एक्सप्लेन्ड सीरीज इसको कवर कर ही रही थी। जैसे ये इवन पीआईबी भी सम एक्सटेंट एक कैंडिडेट कवर करता है। तो उसमें भी था कि जैसे 67 ये रैंक था एंड राइजिंग इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन गेन्स मोमेंटम और फाइनेंशियल इंडेक्स राइजेस विद ग्रोथ अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। सो बार बार ये रिपीटेड थीम्स पर ही क्वेश्चन था। हाँ, इसको प्रिडिक्ट कर सकते थे क्योंकि लास्ट ईयर जैसे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को लेकर क्वेश्चन था, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन उसी एस्पेक्ट में आता है। अब पॉइंट था कि हाँ इसके मैंने जैसे उन्होंने पूछा कि एग्जामिन द व्यू, अगर हमें इसके एस्पेक्ट पता है सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट से कैसे आरबीआई इसको सेग्रीगेट करती है, तो वो बेटर एक कैंडिडेट रेप्लिकेट कर सकता था। रीडिंग का पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थीम्स है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब देखिए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर। 2025 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर भी जो इंडिया और फ्रांस आपस में कोलैब करके कर रहे हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन था। और ये मई मंथ की न्यूज है। इसमें जो पॉइंट उन्होंने पूछा हुआ ना, व्हाट इज द implications for clean energy and in this context of first indigenously developed prototype FBR, explain the term criticality, explain the term criticality। अब न्यूज़पेपर का आर्टिकल देखिए, कलपक्कम टेक्स क्रिटिकल लीप फॉरवर्ड फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। सो जो एक्चुअल में टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में यूज हुई है वही टर्मिनोलॉजी जो हम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हैं उसमें भी, पीआईबी का भी आर्टिकल देख सकते हो, न्यूक्लियर एक नया चैप्टर जुड़ा है। सो पॉइंट इसकी, ये क्वेश्चन टफ था बिकॉज अगर हमें एक पॉइंट बाय पॉइंट उसके एस्पेक्ट्स को नहीं पता या फिर हमने कवरेज नहीं की तो एक्चुअल एग्जाम में वो पॉइंट जनरेट करने टफ हो जाते हैं। ऑल्दो इसमें आप नेचुरल चीजें जो है वो हम लिख सकते हैं कि हाँ सोशो पॉलिटिकल एस्पेक्ट या सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से कैसे हेल्प करेगा, व्हाट आर इज इंप्लीकेशन फॉर क्लीन एनर्जी फॉर फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वो पॉइंट्स हम दे सकते हैं कि हाँ इंडिया मिशन को फॉलो अप कर रहा है, ग्रीन एनर्जी मिशन में जा रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी के डायमेंशन है। एक जनरलाइज्ड आंसर और एक स्पेसिफिक आंसर, वो फर्क क्या दिखाता है जब एक कैंडिडेट होलिस्टिक रीडिंग करता है एक न्यूज़पेपर आर्टिकल की। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जांपल कनिंगम मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये आई थिंक 2022 से जो साइन हुई थी डॉक्यूमेंट, उसको लेके लगातार इंडिया ने 2024 में अपने कुछ टारगेट्स अपडेट भी किए। 2025 में यूनियन मिनिस्टर हमारे डेलीगेशन लेके गए थे कंजर्वेशन में, जहाँ पर हमने रेड लिस्ट का रोड मैप था जो अपडेट किया था। तो ये कहीं ना लास्ट 2-3 साल की थीम थी, रिपीटेड थीम थी। ऑल्दो इसको अभी हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी में स्टैटिक पार्ट में कवर अप कर रहे हैं, बट इंटरेस्टिंगली इसको विद सुटेबल एग्जांपल जैसे उसने पूछा है अटेम्प्ट करना, वही बात है कि होलिस्टिक रीडिंग और बैक टू बैक उसकी रिवीजन बहुत मैटर करती है। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में चीज़ कवर रहती है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये 2023 का आर्टिकल है, ये भी आप देख सकते हैं। और ये इसके कंटिन्यूड आर्टिकल्स थे, वो भी एक्सप्लेन सीरीज में लगातार आ रहे थे कि कैसे इंडिया अपने टारगेट्स को रिवाइज भी कर रहा है और अचीव करने की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट
डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, हाँ ये थीम थी। अब कह सकते हैं स्टैटिक 5 ईयर बट रेलेवेंट थी 1 ईयर से। क्यों? क्योंकि 2021 में ये रूल्स आ गए डिजिटल मीडिया को लेके, सोशल मीडिया को इंटरमीडिएट गाइडलाइंस थी। अब इसमें अमेंडमेंट हुई थी लास्ट ईयर, वहां पर ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी की बात थी या फिर कंसिलिएशन ऑफिसर को बिठाना था। अब इंटरेस्टिंगली उसने यही पूछा है कि डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द अमेंडमेंट। अब ना जब हम एक जनरलाइज्ड आंसर की तरफ जाते हैं कि हाँ ये सब चीजें हो जानी चाहिए, या फिर हमने कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया, कुछ पॉइंट्स आ गए, बजाय उसके जो एक्चुअल में अमेंडमेंट थी उसके पॉइंट्स देने, तो वहीं पर जो मार्क्स का डिफरेंस है ना एक अच्छे कैंडिडेट में और एक हम कह देते हैं कि जब हम नहीं पता हम कुछ पॉइंट जनरेट करते हैं ऑन द स्पॉट उसमें, तो वहां पर झलकता है। लेकिन इसकी कवरेज न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, पीआईबी, द हिंदू वो रेगुलर बेसिस पे करेंगे। देखो, सेंटर आइज न्यू रेगुलेशन टू कवर मीडिया रूल, और ये मार्च 2026 का आर्टिकल है, ज्यादा पुराना नहीं है, 6 मंथ्स का। तो रेगुलर बेसिस पे कैसे करंट होलिस्टिक कवरेज नेसेसरी है। पीआईबी का भी आर्टिकल देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट रूल्स थे वो लागू कर दिए, तो डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स कवर अप कर सकते थे अगर हमने अच्छे थीम में उसको रीड किया होता। मिशन दृष्टि काइंड ऑफ बहुत वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, बट हाँ इसको एग्जामिनेशन हॉल में जैसे उसने 15 मार्क्स में पूछा, वाइज इट इज बीइंग कंसीडर्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट, और इसके वही बात है सेलिएंट फीचर्स 15 मार्क्स में बताने। अगर तो हमने एक होलिस्टिक रीडिंग की है, क्योंकि ये मई आई थिंक ये कब की न्यूज़ है, हाँ ये मई 2026 की ही न्यूज़ है, तो ये भी कोई बहुत पुरानी न्यूज़ नहीं है। करंट अफेयर्स में बहुत कैंडिडेट्स कवर करके गए थे, बट बात वही आती है कि 15 मार्क्स में सीलेंट फीचर्स को पॉइंट बाय पॉइंट लिखना, या फिर एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट ऐसे लिखने जो रेलेवेंट है उस फीचर से, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी होता है और अपॉर्चुनिटी भी देता है पैरेलली जब आप एक करंट होलिस्टिक कवरेज को न्यूज़पेपर आर्टिकल से करते हो। नेक्स्ट, एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काइंड ऑफ अ बाउंसर क्वेश्चन फॉर मेनी कैंडिडेट्स। क्यों? क्योंकि 15 मार्कर में था, उसने स्पेशली उसकी वर्किंग पूछी है, एप्लीकेशन पूछी है और विद एग्जांपल्स पूछा है। तो अगर हम सोचे कि क्वेश्चन में कहीं ब्लफ हो जाए या फिर एजेंटिक को लिख दिया, डिफाइन कर दिया, ऑल्दो एक आध क्वेश्चन पूरे पेपर में कहीं ना कहीं उस लाइंस पे नहीं भी अटेम्प्ट होगा, बट जैसे हम बात कर रहे हैं कि करंट कवरेज में क्या वो कवर था, और अगर कवर था तो फिर क्या मेरी रीडिंग उस अकॉर्डिंग हो रही है। जैसे द हिंदू का आर्टिकल है, नॉलेज वर्क इन द एज ऑफ एजेंटिक एआई, ये 2026 जुलाई का आर्टिकल है, और स्टीयरिंग द इंटेलिजेंस बिल्डिंग गवर्नेंस फाउंडेशन ऑफ एजेंटिक एआई, ये फरवरी 2026 का। तो रिपीटेड थीम्स पे रिपीटेड बार न्यूज़पेपर की एक्सप्लेन सीरीज हो या फिर एडिटोरियल्स हो, उनमें ये टॉपिक्स कवर होते हैं। अब जब हम इनको पढ़ते हैं तो क्या हम उनसे एग्जांपल्स रिड्यूस कर पा रहे हैं, और वही वो पूछ रहा है कि एप्लीकेशन बताओ विद सूटेबल एग्जांपल। इसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, रिलेट किया हुआ है। तो आर्टिकल की होलिस्टिक कवरेज, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो डायरेक्ट था, लद्दाख की हमने बहुत बात की है कि लास्ट ईयर से लेकर 6 शेड्यूल तक, सोनम वांगचुक का भी हमने जैसे प्रोटेस्ट का केस देखा पहले, तो उनकी जो डिमांड थी 6 शेड्यूल को लेकर, और इस बार भी जैसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की बात चल रही थी। अब लार्जर एस्पेक्ट में ये बीएडीपी स्कीम है, ये तो थीम रिपीटेड कवर हो ही रही है। अब उन्होंने स्पेसिफिक थोड़ा सा कर दिया कि ऑल्सो डिस्कस द डिमांड और मल्टीप्लिकेशन, उसके क्या प्रोविजन हो सकते हैं, क्या एप्लीकेशन हो गए, 6 शेड्यूल में कौन सी चीज़ें अलाउ की जाती हैं, क्या रिस्ट्रिक्टेड रहता है, और इनकी एक्चुअल में क्या डिमांड्स है, वो इम्पैक्ट कर सकती थी अगर आपने अच्छी रीडिंग की होती। ये 2025 का आर्टिकल है, 6 शेड्यूल की जो डिमांड कर रही है इनकी लोकल बॉडी, और ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ये भी, क्योंकि उसने लार्जर एस्पेक्ट सिक्योरिटी का बॉर्डर डेवलपमेंट से पूछा है, तो दोनों एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन कवर हो सकता था। डेफिनेटली बात आती है होलिस्टिक रीडिंग की। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली नहीं है कि करंट ओरिएंटेड है, वो स्टैटिक पार्ट से लिंक कर रहे थे, बट उनमें करंट एग्जांपल्स हम कैसे दे सकते थे। फॉर एग्जांपल इन्होंने ना, जैसे एग्रीकल्चर एपीएमसी मार्केट्स का एक बहुत अच्छा एक थीम है, वो रेगुलर बेसिस पे आता है। अब उसने बोला कि हाउ ई कॉमर्स हेल्प्स टू रिड्यूस इनएफिशिएंसी। तो ई कॉमर्स में क्या हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ई नाम की हम बात करते हैं, या फिर हम ओएनडीसी नेटवर्क की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट टाइम टाइम पर ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बना के लेके आती है जो डिजिटल एस्पेक्ट से हेल्प करती हैं। अब ऐसी एग्जांपल्स, करंट एग्जांपल्स हम जब बार बार एक न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ते हैं तो वो नेचुरली याद होनी शुरू हो जाती है। तो ऑल्दो ये करंट डायरेक्ट से नहीं था, बट इसमें करंट रेलेवेंट एग्जांपल्स बहुत मैटर करती है अगर आपको इसमें अच्छे मार्क्स सिक्योर करने थे। नेक्स्ट बात था, वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसी पूछी थी, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, स्कार्सिटी टू फूड सिक्योरिटी। अब इसमें जो गवर्नमेंट के रीसेंट इनिशिएटिव्स हैं, पुराने तो ऑलमोस्ट सभी लिखते हैं, बट कुछ रीसेंट इनिशिएटिव होते हैं जो स्पेसिफिकली इसी पॉलिसीज को लेकर बनते हैं, डाइवर्सिफिकेशन जब हम बात करते हैं, तो ऐसी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम करंट रेलेवेंट हो जाती हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स उसको कवर करते हैं, तो ये वैसे अटेम्प्ट किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इश्यूज पर्टेनिंग टू एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब बेसिकली ये था कि जैसे एम्बर बॉक्स सब्सिडीज की हम बात करते हैं, या फिर हम ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज की बात करते हैं, डब्ल्यूटीओ की तरफ से बार बार इंडिया को लेके आता है कि जैसे हम सब्सिडीज ज़्यादा देते हैं अपने फार्मर्स को, तो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स माइनर थीम में इसको कवर अप करते हैं, बट हाँ इसको हम स्टैटिक में भी पढ़ते हैं, इसलिए ये पूरा करंट ओरिएंटेड नहीं है, बट यस करंट लिंकेज डेफिनेटली इससे हो पा रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब उसने पूछा है कि इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन सिटीज, अर्बनाइजेशन की थीम रिपीट की है। स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है, बट इसमें अगर अच्छी एग्जांपल्स हमें हो पाए, जैसे इंदौर की हम बात करते हैं, या फिर और ऐसी सिटीज है जहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही हैं, या फिर क्या ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आ रही है इसको डील करने के लिए,
तो अगर हम एक अच्छी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके कवर अप थीम करते करते हैं हम न्यूज़पेपर से, तो वैसे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता था। सो पॉइंट इज कि ऑल्दो आपको अगर इसके क्वेश्चन पेपर के वो सॉल्यूशंस चाहिए, आप संधीर आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके इसके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। हमारी जो टीम है, हमारे जो मेंटर्स हैं, ऑलरेडी उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है मेंस का, इंटरव्यू का, उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च से इन क्वेश्चंस को फ्रेम किया। आप इसके सॉल्यूशंस देख सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नाउ द पॉइंट इसकी, जैसे ना हमने बात की कि करंट अफेयर्स की जो हमने कवरेज करनी है, जैसे आपने लिंकेजेस देखा कैसे पीआईबी का आर्टिकल हो, अगर पीआईबी में आई है तो डेफिनेटली वो चीज द हिंदू कवर करता ही है, या फिर हम अगर हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। तो द पॉइंट इज कि अगर हमने करंट अफेयर्स की अच्छी एक स्ट्रेटेजी बनानी है, या फिर करंट अफेयर्स से कैसे मैं प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड चीजों को कर सकता हूं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें एक तो कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरली और रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। जब ये दो चीजें कंटिन्यू होंगी तब जाके वो रिटन प्रैक्टिस में रेप्लीकेट होगा। सो जो रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर है ना, वो बहुत होलिस्टिक इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज ये एक थॉट प्रोसेस को भी बनाता है। जैसे क्वेश्चंस हमने देखे इलस्ट्रेट विद रीसेंट एग्जांपल्स, या फिर सेलिएंट फीचर्स बताओ। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या फिर हम अपने नोट्स बनाते हैं। आजकल जैसे कॉन्सेप्ट है डिजिटल डिजी नोट्स बनाने का, हम वो भी बना लेते हैं। तो ये अगर चीज हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लाइन पर हैं करंट अफेयर्स पढ़ाने की। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल 2-2 घंटे की वीडियो सुन रहे हैं, एनालिसिस सुन रहे हैं, वो इतना रेलेवेंट नहीं है। बिकॉज एनालिसिस को सुनना और फिर बाद में खुद नोट्स बनाने, खुद ना रीड करना, और कहीं ना कहीं कंप्लीशन फैक्टर में चले जाना, वो इंपैक्ट डालता है। अगर हम मैगजीन पढ़ रहे हैं, मैगजीन में चीजें होलिस्टिकली कवर होती हैं, तो फिर वो मैटर करता है कि मैगजीन में क्या फिर मंथ के एंड में पढ़ रहा हूँ या डेली बेसिस पे कर रहा हूँ, कैसे टॉपिक को सेग्रीगेट करके मैं एग्जाम्पल से लिंक कर पा रहा हूँ। अगर हम इस सेशन की थीम देखें तो वो ये है कि हमें करंट अफेयर्स को कैसे, जो न्यूज़पेपर की सीरीज में आता है, एडिटोरियल सीरीज में आता है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर के होलिस्टिक रीडिंग करते रहेंगे तो डेफिनेटली, चाहे वो मेंस के क्वेश्चन पेपर हो या फिर कुछ सम एक्सटेंट जैसे प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूज़पेपर लोकेशंस को लेकर थीम्स आ रही हैं, तो वहां पर हमें हेल्प करते हैं जब हम एक अच्छी होलिस्टिक रीडिंग करते हैं। पॉइंट इज की न्यूज़पेपर रीडिंग और करंट अफेयर्स की लिंकेजेस को अपने सिलेबस से करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का मेंस का सिलेबस अगर हम चार्ट आउट करके रख लें कि जीएस पेपर 1, 2, 3 और मेरी प्रीलिम्स एस्पेक्ट से कैसे चीजें कवर अप करेंगी, मुझे सारा न्यूज़पेपर पढ़ना है या न्यूज़पेपर की कुछ थीम्स पढ़नी है जो मेरे सिलेबस से लिंक्ड है, वो बहुत मैटर करती हैं। संधीर आईएएस इंस्टीट्यूट पे हमारी कोशिश यही रहती है कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड जब कैंडिडेट एक प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको कुछ ज़्यादा दिक्कत ना आए, उसको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ बताया जाए कि आपने करंट अफेयर्स को अप्रोच करना है, इस एस्पेक्ट से अप्रोच करना है। पूरा पूरा पेपर 2-2 घंटे बैठ के पढ़ना नहीं है। अगर किसी आर्टिकल्स में एक लोकेशन बेस्ड थीम रेलेवेंट है तो कैसे उसको मैंने अपने लोकेशन एस्पेक्ट से कवर अप करना है। सो प्रॉपर एक मेंटरशिप सेशन लगते हैं, करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस भी होती हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की करंट अफेयर्स को लेके या फिर अपने यूपीएससी मेंस को लेके एक मेंटरशिप के एस्पेक्ट से रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप संधीज आईएएस पे रीच आउट कर सकते हैं। द पॉइंट होल इज की एक कैंडिडेट की जो जर्नी है वो कैसे स्मूथ, राइट टाइम पर राइट गाइडेंस देके राइट अप्रोच में फिट की जाए, उसका काम यहाँ पर सीनियर मेंटोर्स और को मेंटोर्स बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जैसे आपने इसका एनालिसिस देखा, हमें GS1 और GS पेपर 2 के भी जो डायरेक्ट करंट लिंकेजेस थे जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, हम उनको भी देखेंगे। सो किसी भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, नीचे दिए गए गूगल फॉर्म से आप डिटेल्स ले सकते हैं और इंस्टीट्यूट भी रीच आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन।